ओके क्लास, तो ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मींस प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। अगर एक ही स्टेटमेंट में वी हैव मल्टीपल ऑपरेटर्स, तो वो मल्टीपल ऑपरेटर जो हैं वो किस तरीके से पहले कौन सा सॉल्व होगा और बाद में कौन सा सॉल्व होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम उन ऑपरेटर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो होगा, अच्छा ये टेबल जो है इसको माइंड में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टेबल आपके माइंड में नहीं होगा तो आप एक्सप्रेशन सॉल्व करने में गलती कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम इन ऑन कैंपस हो तो आपके पास एक्सप्रेशंस आएंगी। ठीक है, और आपने ये बताना है कि अगर सी शार्प का कंपाइलर उसको इवेलुएट करेगा तो कैसे करेगा, तो ये सी शार्प के कंपाइलर के अकॉर्डिंगली ही टेबल की डिफाइन है। तो जब आपके पास एक्सप्रेशन होगी जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे, तो सबसे पहले आप पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को सॉल्व करेंगे, लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस। एग्जांपल्स आर ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस। लाइक अगर आपके पास एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसमें ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद नंबर आएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड यूनरी ऑपरेटर। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस नॉट निगेट। एग्जाम्पल्स आर, क्योंकि प्रीफिक्स है तो प्लस प्लस पहले प्लस प्लस आ गया, प्लस प्लस है। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये पोस्ट फिक्स है, ए प्लस प्लस पहले वेरिएबल का नाम आ रहा है और प्लस प्लस बाद में आ रहा है, तो ये पोस्ट फिक्स है। प्री फिक्स पहले प्लस प्लस आ रहा है और वेरिएबल का नाम बाद में आ रहा है, तो ये प्री फिक्स है। प्री का मतलब ऑपरेटर पहले आ रहा है और वेरिएबल का नाम बाद में आ रहा है। तो प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस ए सी इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर इस तरीके के कोई वेरिएबल्स हैं तो ये सेकंड नंबर पे सॉल्व होंगे। सबसे पहले ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस वाले सॉल्व होंगे, उसके बाद नंबर आएगा ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, और अगर कोई यूनरी ऑपरेटर यूज हो रहा है तो फिर उसके बाद नंबर आएगा मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, इन तीनों का जो है वो ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है, लेकिन वर्क करते वक्त जो पहले आएगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक्सप्रेशन में आता है ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी, तो हम अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों एक ही लेवल पे हैं। इस लेवल पे तो हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे सी से। सिमिलरली अगर मेरे पास आ जाता है ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो इस केस में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस तीनों की प्रायोरिटी हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो प्रायोरिटी सेम बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, जो पहले आएगा हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन पहले आ गया, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। एक एक्सप्रेशन में ये तीनों जिस सीक्वेंस में आएंगे हम उसी सीक्वेंस में इसको इवेलुएट करेंगे लेफ्ट टू राइट। जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर देंगे। अगर हमारे पास मॉड्यूलस पहले आ जाता है, लेट से इसी को अगर मैं देखूं ए मॉड्यूलस बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो हम देखें लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हमारे पास मॉड्यूलस पहले आ रहा है, तो पहले हम ए को बी से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको यूज करेंगे, उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे डी से। ठीक है, एग्जाम्पल बता तो रही हूँ बेटा यहाँ पे कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त जो ऑपरेटर पहले आएगा हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। फिर नंबर आएगा एडिटिव, प्लस माइनस इसके बाद आएगा। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, तो यहाँ पे देखें दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक प्लस यूज हो रहा है और एक डिवीजन यूज हो रहा है। तो जो डिवीजन है उसकी प्रायोरिटी पहले है क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ऊपर है और प्लस नीचे है। तो यहाँ पे ये देखें हम पहले बी को सी से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर प्लस करेंगे। तो प्रेसिडेंस हमें प्रायोरिटी बता रहा होता है कि एक एक्सप्रेशन में जब हमारे पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं उन ऑपरेटर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास शिफ्ट वाला आएगा, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। फिर रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। फिर इक्वलिटी ऑपरेटर्स आएंगे, इज इक्वल टू
नॉट इज इक्वल टू। फिर हमारे पास बिट वाइज एंड, बिट वाइज जोर एंड बिट वाइज और आएगा, इनकी अलग अलग प्रायोरिटी है। सबसे पहले बिट वाइज एंड की है, फिर बिट वाइज जोर की एंड बिट वाइज और की है। ये सब मैं बताऊंगी कि ये कैसे काम करते हैं, तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये एंड क्या करेगा, ये सब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ टेबल बता रही हूँ कि टेबल में ऑर्डर ये है, फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे सी शार्प पे कि ये देखें ये अकॉर्डिंग टू टेबल ही हमारा सी शार्प वर्क कर रहा है। फिर नेक्स्ट आएगा लॉजिकल एंड की बारी, लॉजिकल और एंड टर्नरी ऑपरेटर, और सबसे एंड में असाइनमेंट, यानी कि इज इक्वल टू वाला सबसे एंड में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके मैं ये फिलहाल ये सब हटा रही हूँ क्योंकि हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स पहले बता देती हूँ, आज की क्लास में पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट जो है एंड और जोर, ये फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं क्योंकि अभी ऑपरेटर्स में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको भी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। काइंडली जो नेट वगैरह पे इसकी प्रैक्टिस कर लें, जो बुक वगैरह है उस बुक पे भी इसको देख लें। ठीक है, आपको इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक अपडेट ये है कि आपसे जो पेपर्स हैं वो तो ऑन कैंपस ही होंगे। तो ये एक र्यूमर है, अब आई डोंट नो इज इट ट्रू और नॉट। तो फिर उसी हिसाब से ऑनलाइन पेपर देना थोड़ा आसान होता है, ऑन कैंपस पेपर देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी हिसाब से चीज़ें माइंड में रखना और क्लियर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे एक int a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3, d is equal to 1। ठीक है, मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, a b c and d। ठीक है, और उनमें वैल्यूज असाइन कर दी। मैं एक ही लाइन में सबको वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकती हूँ थ्रू कॉमा सेपरेशन। ऑन कैंपस क्लासेस का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि कब से होंगी। ठीक है, मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए बी सी, और मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ इंट ई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा हम तो वो पढ़ रहे थे ना पोस्ट फिक्स। ठीक है, सो मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ए की वैल्यू 1 है, ए को प्रिंट कर दो। ठीक है, सो इट विल प्रिंट ए विच इज 1। अब हम जा रहे हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट। प्री फिक्स, प्री का मतलब क्या है, पहले पहले फिक्स करो और फिर अपडेट करो। तो प्री का मतलब है पहले, और प्री फिक्स में आता है मेरे पास प्री फिक्स ऑपरेटर क्लास। इसमें थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, ये प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में। ठीक है, प्री फिक्स ऑपरेटर्स हैं मेरे पास प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। और इसका एग्जाम्पल कैसे है, मतलब इसका कोड स्निपेट कैसे है, लाइक प्लस प्लस ए एंड माइनस माइनस ए। एक इंक्रीमेंट है, एक डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब एक वैल्यू बढ़ा रहा है बाय 1, और डिक्रीमेंट मीन्स एक वैल्यू कम कर रहा है बाय 1। बट प्री फिक्स है मीन्स ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड बाद में आएगा, जैसे वहां टेबल में लिखा था। जो टेबल अगर आप देखें, ये रहा टेबल, ऑपरेंट पहले है, ऑपरेटर पहले है और ऑपरेंट बाद में। ये देखिए प्री फिक्स, वो भी यही कह रहा है कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये मेरे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट है, पहले ऑपरेटर और बाद में ऑपरेंट। अब हम ये देखेंगे कि ये डिफरेंस कैसे क्लियर करता है। हो तो दोनों में 1 ही ऐड रहा है, चाहे पहले करें या बाद में करें। ठीक है, तो हम इसको करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन प्लस प्लस ए, यानी कि ए में प्लस करो। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, और मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन प्लस प्लस ए। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो देखें इसने मुझे क्या किया, पहले 1 की वैल्यू ऐड करी ए में और फिर ए शो किया। सो ए की वैल्यू थी 1, इसने क्या किया प्लस प्लस ए, यानी कि पहले 1 ए की वैल्यू जो भी है उसमें 1 ऐड करो और फिर प्रिंट करो। तो इसने पहले 1 ऐड किया, तो 1 प्लस 1 2 एंड प्रिंट कर दिया 2 स्क्रीन पे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यही चीज अगर मैं डी के साथ करूं, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, पहले वैल्यू पहले प्रिंट कर देगा,
लेट्स से डी है, डी की वैल्यू भी वही है 1, जो वैल्यू ए की है वही वैल्यू डी की है। मैं सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए आपको क्या कर रही हूँ, एक में पोस्ट प्री फिक्स करवा रही हूँ, एक में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो ए प्लस प्लस क्योंकि पहले प्लस प्लस है तो पहले ये ऐड करेगा और फिर शो करेगा, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में 2 रिजल्ट आएगा और सेकंड वाले में 1 ही रहेगा। देखें आप इसको चेक कर लें, ये देखें फर्स्ट वाले में 2 है एंड सेकंड में 1 है, क्योंकि एक प्री फिक्स है एक पोस्ट फिक्स है। प्री फिक्स का मतलब पहले ऐड कर रहा है और फिर शो कर रहा है, पोस्ट फिक्स का मतलब ये है कि पहले प्रिंट कर रहा है और ऐड बाद में कर रहा है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसने ऐड किया है या नहीं किया, तो आप ये देखें, अब मैं इसको पहले डी प्लस प्लस करवा रही हूँ और फिर मैं अब डी प्रिंट करवाऊंगी। जब मैं डी दोबारा प्रिंट करवाऊंगी तो ये 2 प्रिंट कर देगा, यानी कि इसने यहाँ पे डी प्लस प्लस, यहाँ पे तो हमें वही प्रीवियस वैल्यू प्रिंट करवाई 1, लेकिन मेमोरी में जाके 1 प्लस 1 ऐड कर दिया 2। और इसने क्या किया, इसने पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद प्रिंट करवाया और फिर मेमोरी में स्टोर करवाया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। एक प्री है एक पोस्ट है, ये वाला प्री है, प्री का मतलब है पहले 1 ऐड करो और फिर प्रिंट करो, जबकि पोस्ट क्या कह रहा है, पहले प्रिंट कर दो जो भी प्रीवियस वैल्यू है। सो डी की प्रीवियस वैल्यू है 1, इसने मुझे एज इट इज डी प्रिंट कर दिया और फिर प्रिंट करने के बाद जाके ऐड करो, तो इसने बाद में जाके ऐड किया। और उसी के अच्छा, इन वैल्यू से बहुत फर्क पड़ता है जब एक एक्सप्रेशन आएगी। बेटा प्लस हो रहा है, यही तो मैं आपको फंक्शनैलिटी बता रही हूँ कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। प्री वाला प्रिंट करने से पहले ऐड कर रहा है और फिर प्रिंट कर रहा है, तभी हमें वो 2 शो हो रहा है। जबकि पोस्ट फिक्स क्या कर रहा है, कर ये भी ऐड रहा है, लेकिन पहले प्रिंट करा रहा है प्रीवियस वैल्यू विच इज 1 एंड देन आफ्टर प्रिंटिंग फिर मेमोरी में जाके उसको 1 ऐड कर रहा है। मीन्स पहले पोस्ट है ना, पोस्ट का मतलब बाद में ऐड करेगा, नाम से ही पता चल रहा है। प्री का मतलब पहले ऐड करो फिर प्रिंट करवाओ, सो ए की वैल्यू है 1। प्री फिक्स का मतलब क्या कह रहा है, पहले ऐड करो फिर प्रिंट करवाओ, सो ए की वैल्यू है 1, पहले ये 1 में 1 ऐड करेगा फिर प्रिंट करेगा, तभी मेरे पास 2 आ गया। लेकिन पोस्ट फिक्स क्या कह रहा है, पहले जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दो। तो डी है, डी की वैल्यू क्या है 1, इसको ये एज इट इज प्रिंट करवा दिया इसने, और फिर कह रहा है प्रिंट करवाने के बाद क्योंकि अब 1 प्रिंट हो गया है, अब मेमोरी में जाके इसकी वैल्यू में 1 प्लस 1 2 कर दो। सो मेमोरी में 2 हुआ है, लेकिन पहले प्रिंट पहले हुआ है जो कि प्रीवियस वैल्यू दे रहा है, तो दैट इज पोस्ट फिक्स। पहले प्रिंट करवाओ और बाद में वैल्यू मेमोरी में जाके अपडेट करो। जी क्लास, ये क्लियर है? इसीलिए मैंने काउंटर चेक करने के लिए अब जब डी को प्रिंट करवाया तो अब ये अपडेटेड वैल्यू मेमोरी से उठा के दे रहा है विच इज 2, यानी कि इसने यहाँ पे प्लस तो कर दिया, लेकिन पहले प्रीवियस वैल्यू को प्लस करने से पहले प्रिंट करवाया और बाद में प्लस किया। ठीक है, लेट से मैं एक एक्सप्रेशन यूज करती हूँ तो आप मुझे उसका आउटपुट बताएंगे कि क्या होना चाहिए। ये सब मैं हटा रही हूँ। ठीक है, लेट सपोज e इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। ठीक है, फिर प्लस किया मैंने, ये a प्लस प्लस वो वाला है प्री फिक्स, फिर इसमें मैंने प्लस किया b प्लस c माइनस माइनस। मुझे जरा बताएं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा। कैलकुलेट मतलब सी शार्प पे कैलकुलेट किए बगैर पेपर पे सॉल्व करके बताएं। ठीक है, 6 कैसे, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे पास सबसे पहले प्लस प्लस वाला सॉल्व होता है। ठीक है, तो प्लस प्लस में ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस पहले प्रीवियस वैल्यू उठाएगा, ए की वैल्यू है 1, ये क्या वैल्यू उठाएगा, प्रिंट यहाँ कर देगा 1 1, फिर ये प्लस आएगा, ये प्लस आ गया, फिर बी आएगा, बी की वैल्यू क्या है 2 2,
प्लस सी माइनस माइनस, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है मतलब बाद में जाके माइनस करेगा, तो ये वैल्यू 3 रहेगी, सेमीकोलन। जैसे ये स्टेटमेंट एंड होगी, स्टेटमेंट एंड होने के बाद आपका प्रोग्राम का कंपाइलर क्या करेगा, ए की वैल्यू मेमोरी में जाके कर देगा 2 इज इक्वल टू 2। लेकिन जब ये स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी तब, स्टेटमेंट टर्मिनेट होने से पहले ये ए प्लस प्लस उठाएगा, ए प्लस प्लस मीन्स ए की पहले प्रीवियस वैल्यू उठाओ 1, जब ये स्टेटमेंट एंड होगी तब जाके प्लस प्लस करेगा, इसीलिए इसने इस एक्सप्रेशन में हमने ए की वैल्यू 1 रखी है। बी 2 एंड देन सी क्या हो जाएगा, जब ये स्टेटमेंट एंड हो जाएगी सेमीकोलन के बाद, सेमीकोलन इज एन स्टेटमेंट टर्मिनेटेड, जैसे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई ये क्या कर देगा, सी की वैल्यू कर देगा सी इज इक्वल टू 2, यानी कि एक का डिक्रीमेंट कर देगा, 3 था -1, 3 -1 2, लेकिन स्टेटमेंट टर्मिनेट होने से पहले सी माइनस माइनस था, सी माइनस माइनस 3 माइनस माइनस, यानी कि 3 पहले है, 3 पहले रखेगा 6। अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवाऊं, ई, ठीक है, तो ई मेरे पास 6 आएगा, ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं, ई इज 6, देखिए 6 आ गया, ये जो हमने कैलकुलेट किया था 3 + 2 + 1 6। और अगर मैं अब ए और सी की वैल्यू देखूं जिसमें पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, दो वेरिएबल्स मैंने प्रिंट करवाने हैं, इसको हम करवा देते हैं 0 1, 0 1, और इसको हम कर देते हैं कॉमा ए कॉमा सी, ठीक है। अब देखें, अब ये ए की और सी की अपडेटेड वैल्यू मुझे प्रिंट करवाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुकी है, तो ए प्लस प्लस की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू भी 2 होगी, देखें। ओ, ओ, ओ। ठीक है, 2, ये 22 नहीं है, ये 2 and 2 है, मैं चाहूँ तो इसको एंड भी कर देती हूँ, ठीक है, 2 and 2, ए और सी की अपडेटेड वैल्यू। अच्छा, अगर सिमिलरली मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको कर दूं ए प्लस प्लस के बजाय प्लस प्लस ए, तो आप मुझे बताएं इससे अब क्या एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, प्लस प्लस ए एंड माइनस माइनस सी, अब मुझे बताएं अब क्या एक्सप्रेशन होगी क्योंकि ये प्रीफिक्स है। जी क्लास, अब मुझे बताएं अब क्या रिजल्ट आएगा, मैंने पोस्ट फिक्स को चेंज करके पोस्ट फिक्स पे तो 6 आ रहा था, अब मुझे बताएं अब क्या आएगा। ठीक है, अब ये सब नल एंड वॉइड हो गया। अब मुझे बताएंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा। सिक्स ही आएगा, और ये 6 कैसे आएगा, अब वैल्यू चेंज हो जाएंगी, पहले ए की वैल्यू 1 थी, अब ए की वैल्यू क्योंकि प्रीफिक्स है पहले ऐड करो फिर शो करो, तो प्लस ए की वैल्यू 1 थी, ये पहले ऐड करेगा, 1 + 1 2, 2 प्लस बी की वैल्यू 2 है, 2 प्लस माइनस माइनस सी पोस्ट प्री डिक्रीमेंट है, मतलब पहले सी की वैल्यू 3 है, सी में से माइनस कर दो 1 विच रिजल्ट 2, तो 2 + 2 6, अब भी वैल्यू वही 6 आएगी, लेकिन अब काम करने का तरीका डिफरेंट है, आप वही 6 रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम में किस तरीके से आ रहा था 6, जब ये पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था 1 + 2 + 3, उस टाइम पे ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3 थी, यहाँ पे ए की वैल्यू भी 2 है, बी की भी 2 है और सी की भी 2 हो गई, इस एक्सप्रेशन की वजह से, जो कि प्लस प्लस और माइनस माइनस पहले कर रहा है। तो इस वाले केस में तो वैल्यू सेम आई है, लेकिन हर केस में पोस्ट और प्री में चेंज करने पर वैल्यू सेम आए नॉट नेसेसरी।
तो ऑपरेटर चेंज करने पे आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बस फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन दूं, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और इवेलुएट कर देते हैं हम, प्लस डी माइनस नाइन। अब मुझे बताएं अब क्या रिजल्ट आएगा। 7 आएगा या 8 आएगा? 7 आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस वैल्यू डी की 1 उठाएगा। जब स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी तब जाके मेमोरी में उसकी वैल्यू 1 अपडेट करेगा। अच्छा, और अगर मैं इसको रन करके देख लेते हैं, 7। और अगर मैं इसको प्लस प्लस डी कर दूं, अब क्या रिजल्ट आएगा? अब 8 आएगा। देखें तो एक पोस्ट को प्री में चेंज करने पे अब क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास? 8। क्योंकि पहले ये 1 इंक्रीमेंट करेगा और फिर ऐड करेगा। स्टेटमेंट टर्मिनेट होने से पहले ही 1 ऐड कर देगा। मतलब आप पोस्ट और प्री का डिफरेंस ये समझें कि प्री उसी वक्त ऐड कर देगा जब यूज हुआ है, और पोस्ट स्टेटमेंट टर्मिनेट होने के बाद करेगा। उससे पहले वो प्रीवियस वैल्यू ही उठाएगा। ठीक है, अब इसकी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? लेट सपोज एक वेरिएबल आपने ए रखा है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता रही हूँ, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम कर रहे हैं ए कंसोल डॉट, डायरेक्ट सी शार्प पे करने के बजाय ये काम आप पहले मैनुअली कीजिएगा। ए प्लस प्लस देन कंसोल डॉट राइट लाइन ए। ठीक है, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन प्लस प्लस ए, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर प्लस प्लस ए, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन जस्ट ए। ठीक है, अब इसको हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास ए। अब ये बाकी सब हम फिलहाल हटा देते हैं, अभी हमारे पास ए ही है। हम ए को समझने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैंने पोस्ट और प्री दोनों यूज किया है। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, कंसोल डॉट राइट लाइन ए प्लस प्लस। पहली स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी? स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा मेरे पास 1, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पहले प्रीवियस वैल्यू उठाएगी और फिर इंक्रीमेंट करेगी। फिर जब मैं दोबारा जाके प्रिंट करूंगी ए, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? अपडेटेड वैल्यू मेमोरी से उठाएगा, और इस स्टेटमेंट के टर्मिनेट होने के बाद ए की वैल्यू मेमोरी में अपडेट हो चुकी होगी 2, सो इट विल जनरेट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इस वाले के नेक्स्ट स्टेटमेंट में? 2। देन प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए उठाओ, यानी कि ए की जो प्रीवियस वैल्यू है विच इज 2, अपडेटेड वैल्यू, उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दो। तो ये प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे फौरन फौरन आ जाएगा 3। फिर दोबारा से प्री इंक्रीमेंट है, 3 प्लस 1 4। और फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि ए प्रिंट करो, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 4। रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वही सीक्वेंस है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड 4, यही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। आप पोस्ट और प्री को काइंडली क्लास ये थोड़ा सी प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में पीएफ का क्विज भी होगा आपका। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, अटेंडेंस के बाद मैं प्रोजेक्ट, बल्कि पहले प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फिर जिस जिसकी अटेंडेंस हो जाए वो जाता जाए। प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट तो आपने बनाना है ऑब्वियसली। ठीक है, जो प्रोजेक्ट आपने बनाना है उसका सैंपल भी वहाँ पे रखा है, एलएमएस में मौजूद है, टेम्पलेट भी गिवन है, सैंपल भी मौजूद है, और प्रोजेक्ट लिस्ट भी मौजूद है। आपने सिर्फ प्रोजेक्ट लिस्ट को देखते हुए, या कोई आप अपना आइडिया भी ला सकते हैं, या आप यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट लिस्ट है 1 बाय 1, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं। यूलर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारी
लेट्स से लार्जेस्ट प्रोडक्ट इन अ सीरीज, लार्जेस्ट प्रोग्राम फैक्टर, मतलब ये सारे प्रोग्राम्स उस एक प्रोजेक्ट में होंगे, आपने सिर्फ नंबर इनपुट देने। यू कैन क्रिएट ब्लड बैंक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसकी फंक्शनैलिटी यहाँ गिवन है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यू कैन क्रिएट ई एटीएम सॉफ्टवेयर एज वेल, जिसमें एटीएम की सारी एप्लीकेशन आपके प्रोजेक्ट, यानी कि वो चीज आप इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू योर कोड। ई एटीएम भी बना सकते हैं, फोन बुक भी बना सकते हैं, मैट्रिक्स कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, MP3 प्लेयर, सैम्पल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। शॉपिंग मॉल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम भी चूज कर सकते हैं। डिक्शनरी भी बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट गेम्स एज वेल, लेकिन गेम इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि मुझे पता है कि गेम के आपको ऑलरेडी नेट पे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे बने बनाए मिल जाते हैं, आपको सिर्फ वही चीज फॉलो करके बनाना होता है, तो उसमें आपकी अपनी लर्निंग नहीं हो सकती। हाँ, इसमें जो चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो कौन बनेगा करोड़पति टाइप का कोई गेम शो बना ले, या क्विज गेम, ये रेकमेंडेड है। बाकी ये ब्रेक ब्रेकर, टिक टैक टू, फ्लिपी बर्ड, स्नैपी फाइट, स्पेस फाइट, स्नेक गेम, ये सारे नेट पे मौजूद हैं। आप केबीसी और क्विज गेम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और एंड में स्टेटमेंट गिवन है, यू कैन कम अप विथ योर ओन आइडिया एज वेल। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई और चीज इससे बेहतर है, तो वो आप उसका आइडिया भी ला सकते हैं। जी, पीएफ का प्रोजेक्ट ग्रुप में बनेगा, मैक्सिमम 3 मेंबर्स अलाउड हैं। ये क्लास में ये बात मैं कोई 10,000 दफा बता चुकी हूँ। और ये प्रपोजल एक साथ बैठ के बना लें, एक बना लें, मुझे इससे कोई कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ये प्रपोजल सबमिट ग्रुप का कोई एक बंदा कराएगा। लेकिन उस प्रपोजल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वैसे तो सैंपल वहां पे रखा है, टेम्पलेट भी रखा है। ये है प्रोजेक्ट प्रपोजल का टेम्पलेट। प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट क्या आएगा, यहाँ पे पीएफ सैंपल हट जाएगा, पीएफ प्रोजेक्ट प्रपोजल स्प्रिंग 2021। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल जो आप प्रोजेक्ट का प्रपोजल दे रहे हैं यहाँ पे वो टाइटल आ जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लिख रख रहे हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। अगर आप कोई क्विज गेम बना रहे हैं तो यहाँ पे क्विज गेम जो आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है वो आएगा। आप 1 मिनट रुक जाएं, सुन लें कि मैं पहले क्या बोल रही हूँ, उसके बाद अपने क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का टाइटल आएगा, यहाँ पे तीनों ग्रुप मेंबर्स के नेम आएंगे, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी और क्लास आईडी, जो कि हमारे केस में तीनों की सेम होगी। तो तीनों स्टूडेंट्स के नेम जो उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, उनके नेम, उनकी स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी, ये चीज आएगी। फिर उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप इस 4 to 5 लाइंस के अंदर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सैंपल है, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे फीचर्स और फंक्शंस प्रोजेक्ट के आ जाएंगे जो आप रखना चाह रहे हैं। जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले लॉगिन होगा, फिर बुक्स ऐड होंगी, स्टूडेंट्स ऐड होंगे, बुक्स की डिटेल एडिट हो सकती है, किसी बुक को डिलीट करना है। तो दीज आर द फीचर जो आपने प्रोजेक्ट चूज किया है उसके फीचर्स यहाँ पे आएंगे। ये काम आपने करना है, और ये कोई प्रोजेक्ट का ग्रुप का कोई एक मेंबर सबमिट करवा दे। जो 3 लोग हैं, तीनों में से कोई एक एलएमएस पे अपलोड कर दे, तीनों ना कराएं, वही एक फाइल। ये करना है आपने। ठीक है, जो सबमिट करवा चुके हैं वो करवा चुके हैं, जो लोग नहीं सबमिट जिन्होंने करवाया वो डेडलाइन के अकॉर्डिंगली इसको सबमिट करवा दिया। मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। टेम्पलेट भी एलएमएस में मौजूद है, वो लिस्ट भी मौजूद है। आप कोई नया आइडिया लाना चाहते हैं आप वो भी ला सकते हैं, लेकिन ग्रुप मेंबर चूज करते वक्त ध्यान रखिएगा, एक दफा जब आपने ग्रुप मेंबर चूज कर लिया, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, उसके बाद ना तो प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है ना ही ग्रुप मेंबर चेंज हो सकते हैं। अगर इन केस आगे जाके आप प्रोजेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर उसमें जो प्रोजेक्ट प्रपोजल के जो मार्क्स होंगे वो आपके फिर से 0 हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसकी डेडलाइन देख लेती हूँ। अगर इसकी डेडलाइन है तो मैं आज रात तक की इसकी डेडलाइन कर देती हूँ। ठीक है, आज रात तक 12 बजे तक आपको सबमिट करवा सकते हैं। जिन्होंने नहीं करवाया, जिन्होंने करवा दिया है, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया वो आज रात 12 बजे तक हर ग्रुप का कोई एक मेंबर कराएगा। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जिस जिसकी अटेंडेंस होती जाए वो जा सकता है।
अब प्रपोजल से रिलेटेड कोई क्यूरी नहीं आनी चाहिए मेरे पास, अब सिर्फ प्रॉब्लम प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट होना चाहिए। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, ठीक है, क्लास आईडी नहीं लिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी प्रॉपर होना चाहिए। सैयद साद अली काजी, सैयद साद अली काजी, ओके। उजैर अदनान सिद्दीकी, ईमान अली अनवर, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मुनीम कुरैशी, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद सुबान अलवी, दाऊद खान, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन, मोहम्मद जहांगीर हुसैन, जिसकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। दानियाल आप फर्स्ट सेशन में नहीं थे, फर्स्ट सेशन के आपकी एब्सेंट मार्क है। सैयद रबीउल हसन, महानूर फातिमा, महानूर फातिमा, अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मुइज रिजवान, मुइज रिजवान, सैयद हादी उर रहमान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद हमजा, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन, शामिर अहमद, हंजला शकील, शामिर अहमद, हाफिज अब्दुल्ला खान, हाफिज अब्दुल्ला खान। बेटा भी अटेंडेंस लेने दो मुझे प्लीज। हाफिज अब्दुल्ला खान, आपकी स्टूडेंट आईडी 834 है या 835 है? मेरे पास 834 मेंशन है, कंफर्म बताओ मुझे। हाफिज अब्दुल्ला खान 12835 है, तो मेरे पास 84 क्यों मेंशन हो रही है? अपडेट कर दिया मैंने अपने पास। सैयद मोहम्मद इब्राहिम, सैयद मोहम्मद इब्राहिम 12895, सैयद मोहम्मद इब्राहिम। अब आज ये फिर गायब हो गए। मसाब बिन जिया, मसाब बिन जिया, तलहा हसान, तलहा हसान, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान, मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मोहतशम, मोहम्मद हसान खान, मोहम्मद हसान खान, जुइस मुशीर, जुइस मुशीर, सैयद उजैर जाफरी, मोहम्मद सुबान, उसामा,
13082। मशल फिदा खान, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, उस्मान जमील, सजील, सजील, वनीज़ा बतूल, मतीन अहमद, मतीन अहमद, हसान बिन जाहिद, शहबाज इलियास, दानियाल मलिक, दानियाल मलिक, नाफिल नबील, मोहम्मद मुइज़ इलियास। नाफिल, आप फर्स्ट सेशन में भी प्रेजेंट नहीं थे, आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा या होने वाला होगा। मोहम्मद मुइज़ इलियास, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद हाशिर। आशिर, आप फर्स्ट सेशन में आपकी भी एब्सेंट मार्क है। मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद फातेह शाकिर। ओके, ठीक है, अब एंड करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों का क्विज भी होगा, अब तक जितना हम कवर कर चुके हैं, और आप लोगों का प्रोजेक्ट प्रपोजल भी सबमिट हो जाएगा, जो डेडलाइन में अपलोड कर दूंगी LMS पे।